लेट्स गो! ये वी है। वाओ, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। देखो, मी चैनल, मुझे अपना अवतार बनाना है। तू रहने दे छोटे, ये मैं कर देता हूँ। तेरा IQ वैसे भी लो है। आए? मैंने कहा कि तेरा साबुन स्लो है। और बन गया, बिल्कुल ऐसा ही लगता है तू। हाय, मैं ब्राइसन हूँ और आज हम बात करेंगे कि कैसे बचपन का एक मजेदार शौक धीरे धीरे एक कभी ना खत्म होने वाले कंपटीशन की जंग में बदल गया। उस शर्मिंदा कर देने वाली बेइज्जती ने मेरे अंदर कुछ ऐसा जगा दिया जिसने मुझे अपने भाई बहनों को हराने के लिए कुछ भी करने पर मजबूर किया। मैं बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली उस इटालियन लेजेंड प्लम्बर मारियो की। मेरे विलन बनने की कहानी को समझने के लिए चलते हैं मेरे बचपन में, जब मैंने वीडियो गेम्स की नई दुनिया में अपने नन्हे नन्हे कदम रखे। वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। ऐसा लगता था जैसे मैं एक स्पेस एडवेंचर पे हूँ और हर दिन घूम रहा हूँ एक नई गैलेक्सी। सुपर मारियो गैलेक्सी, वो गेम जिसमें तुम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हो सबका फेवरेट इटालियन प्लम्बर बनके। अगर तुमने अब तक ये गेम नहीं खेला है तो अब शुरू कर दो। जब भी मैं ये गेम खेलता हूँ तो मुझे रैटाटूई का वो सीन याद आ जाता है। हेलो। ये गेम मुझे बचपन में जादुई लगता था, अपने हमेशा नए लगने वाले गेम प्ले के आइडियाज के साथ। कुछ सालों तक ब्रॉडी को खेलता हुआ देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि बस मुझे भी ये गेम खेलना सीखना है। हट जाओ ब्रॉडी, मॉम ने कहा है कि अब खेलने की बारी मेरी है। जैसे ही मैंने इसे खेलना शुरू किया तो इसका म्यूजिक सुन के ही मेरे दिमाग में केमिकल लोचा होना शुरू हो गया। जिन लोगों ने इसे बनाया है वो जानते हैं खुशियाँ क्या होती है। जैसे ही गस्टी गार्डन गैलेक्सी का म्यूजिक बजता है मुझे लगता है कि जीवन में सब कुछ पॉसिबल है। मैं एक नई दुनिया में चला जाता हूँ और हवा में उड़ते हुए मैं गेम की दुनिया में घुस जाता हूँ। ये मेरी जिंदगी का पहला वीडियो गेम था तो मुझे बहुत कुछ सीखना था, जैसे उड़ते हुए प्लैनेट्स के बीच में कूदना और उल्टा पुल्टा होकर चलने की आदत होने में थोड़ा टाइम लगा। फिर मैंने कुछ टास्क कलेक्ट किए और फिर लूप दे लूप गैलेक्सी में गया। और सच बताऊं तो इस लेवल ने छोटू ब्राइसन को तोड़ दिया। इस लेवल में तुम एक हवाई वाटर रेस कोर्स पर एक स्टिंगरे के ऊपर चलते हो, लेकिन मैं सिर्फ चलना ही नहीं चाहता था, मुझे उड़ना था। इसीलिए मेरा अंगूठा कभी एक्सीलेटर बटन से हटा ही नहीं, जिसकी वजह से मैं कभी राइट टर्न ले ही नहीं पाया और हर बार मैप से गिर के मर जाता था। इससे बुरा ये है कि इसे खेलते हैं मोशन कंट्रोल से। हजारों कोशिश करने के बाद भी मुझे हार ही मिली और मैं रोने लग गया और ब्रॉडी ने मेरी मदद की। ये स्टिंगरे के साथ होने वाली दिक्कतों में इंसानियत की दूसरी सबसे बड़ी हार कहलाई जाएगी। इस छोटे से स्पीड ब्रेकर के बाद मैं उड़ने के लिए तैयार था और बाउजर से 50 बार हारने के लिए भी। लेकिन ब्रॉडी जो एक एक्सपर्ट गेमर था उसने मेरी मदद की और मुझे स्पिन मूव की टाइमिंग सिखाई और मैंने बाउजर को एक बेब्लेड की तरह नचा डाला। चलोगे बाउजर। मैं अपनी नई गेमिंग स्किल्स को लेकर काफी भौकाल में था। बचपन में बाउजर को हराना बहुत ही बड़ी बात होती है, ओके? और उस उम्र में हमें और किस चीज पर घमंड हो सकता था? वो ड्राइंग्स जो मॉम ने फ्रिज पर लगाई है। लेकिन भाई उसे तो मॉम बिना बताए डस्टबिन में फेंक देती हैं, बिना किसी रिग्रेट के। लेकिन कूपस के राजा को हराने का अचीवमेंट कोई नहीं फेंक सकता। फिर मैं पहुंच गया रोलिंग ग्रीन गैलेक्सी। नाम सुन के लगता है नए प्लेयर के लिए आसान होगा, है ना? नहीं, स्टिंगरे रेस ने मुझे तोड़ा था, लेकिन इस लेवल ने तो मुझे फोड़ा है। इस लेवल में तुम एक बॉल के ऊपर बाउंस करते हो जिसमें एक स्टार होता है। मोशन कंट्रोल यूज करके तुम गुंबद से बचते हुए एंड तक बॉल को ले जाते हो और एंड पर पहुंचने के बाद तुम्हें अंदर का स्टार मिल जाता है और मैं ये कर ही नहीं पाया। मैं हर बार गिर जाता था, फिर गुस्से में आकर मैं और तेजी से ट्राई करता था, उसके बाद गिर जाता था और ये प्रोसेस चलता ही जाता था। 6 साल की उम्र में मेरे पास उतनी कोऑर्डिनेशन स्किल्स नहीं थी कि इस लेवल को पार कर पाऊं, लेकिन मैंने ठान लिया था मुझे ब्रॉडी से मदद नहीं मांगनी थी, मुझे एक मजबूत गेमर बनना था। मैंने पूरा फोकस किया और 1 घंटे तक लगातार बार बार मरने के बाद आखिरकार मैंने उस जगह को पार कर दिया। आखिरकार मैंने उस जगह को पार कर लिया जहां से मैं गिर रहा था। मैं अंत के बहुत नजदीक था। मैंने ब्रिज को पार किया और फ्लैग दिख गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा जोश एकदम हाई था और जीतने का स्वाद आ रहा था। मैं कूद के आखिरी आइलैंड पर पहुंचा, बस हो गया। मैंने वी मोड को पूरी तरह आगे टिल्ट किया और नहीं, मैं फिनिश लाइन के पास पहुंचकर गिर गया। मेरे कॉन्फिडेंस की लग गई थी और मुझे दूसरे कमरे में जाकर खुद को संभालना पड़ा। लेकिन मैं इस आग में जलने वाला नहीं था। मैं इसमें तप कर खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। मैं वापस गया और अपने सुपर सायन मोड में चला गया। फिर जीत मेरी हुई और तब मुझे फील हुआ जीत का असली नशा। मेरे दिमाग में भूचाल आ गया और मैं हवा में कूद गया। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था। मैं अब यूनिवर्स के किसी भी दिक्कत से लड़ने के लिए तैयार था।
बाकी गैलेक्सीज तो बस हवा थी मेरे लिए। मुझे कोई नहीं रोक सकता था। आइसी हॉट गैलेक्सी, जहाँ तुम आइस स्केट करते हो और एक लावा ऑक्टोपस से लड़ते हो, कोई टेंशन नहीं। हॉन्टेड मैंशन गैलेक्सी, जहाँ तुम लुइजी को बचाते हो, बहुत सिंपल। एक टॉयज की गैलेक्सी, जहाँ तुम मारियो के शेप के ट्विस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर दौड़ते हो, बच्चों का खेल। आसान है, हो गया। आसान है, हो गया। आसान है, हो गया। ओके, इस वाले में थोड़ी किक है। ओह, सारे दुख वापस आ गए थे। ये पहले वाले से भी ज्यादा मुश्किल था। 2 घंटे के दुख, दर्द और पीड़ा के बाद आखिरकार मैं जीत गया। वूहू! मुझे लगता है इस गेम ने मेरे इमोशंस बढ़ा दिए। वो कहते हैं ना, जितना दुख झेलोगे तुम्हें खुशी उतनी ही अच्छी लगने लगेगी मेरे दोस्त। और सच बताओ तो उन लेवल्स ने तो मुझ पर दुख का पहाड़ तोड़ दिया था। फिर मैंने प्रिंसेस पीच को 100वीं बार बचाया। इस गेम के मजेदार गेम प्ले, बेहतरीन लेवल डिजाइन और सुंदर म्यूजिक को देखते हुए मैं इसे 100 में से 100 पॉइंट्स दूंगा। पर मारियो को स्पेस में भेजने वाले गेम की बात हो रही है तो एक और गेम है जो मारियो को एक अलग डायमेंशन में ले गया। सुपर मारियो 64, एक ऑल टाइम क्लासिक। इसने इतने सारे गेम्स के लिए तीसरे डिमेंशन का रास्ता बनाया है। लेकिन मुझे तो इंतजार है कि सुपर मारियो 65 कब आएगा। रिमूव, गेट आउट। मैं उस डर और खौफ की दास्तां को कभी बयां नहीं कर सकता। जब छोटू ब्राइसन ने पहली बार चेन चॉम्प को देखा था, बहुत ही डरावना था वो। और मुझसे कोपा द क्विक वॉल वाली रेस की तो बात भी मत करना। मुझे बेवकूफ कछुए से नफरत है। मैं उसे हरा ही नहीं पाता। लेकिन एक दिन ब्रोडी ने मुझे एक छोटा सा सीक्रेट बताया। ये फिर से रेस जीत गया। इस दीवार में एक छेद दिख रहा है, घुस जाओ। इसमें छिपकर क्या करेंगे? मैं जीत गया। वो लाइट दिख रही है ना, उसमें देखो। इन सिक्कों को फॉलो करते हुए उस दीवार में घुस जाओ। हाँ, हाँ, हाँ। इन सीक्रेट को ढूंढने पर जो अमेजिंग मजा और फीलिंग आती है वो एक कोर मेमोरी बन जाती है। भले ही मुझे ब्रॉडी की हेल्प लगी थी, ब्रॉडी से सीक्रेट्स ढूंढने में हेल्प मिलना बहुत अच्छा चेंज था, क्योंकि वो हमेशा वही करता था जो आप अपने मौसी के लड़के के साथ करते हो। बस एक कंट्रोलर पकड़ा देना जो कि बंद है और कहना कि खेलो बेटा। क्या मैं सच में खेल रहा हूँ? ये मारियो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है और ये तार बेस कंट्रोलर से लगा हुआ नहीं है। तुम उस बेबी पेंगुइन को कंट्रोल कर रहे हो। अच्छा। हमारे जमाने में इंटरनेट पर वीडियो गेम्स के ट्यूटोरियल्स नहीं मिलते थे। जो कुछ सीखा है मैंने वो उड़ती उड़ती अफवाहों से या मेरे भाई के हिंट से सीखता था, लेकिन इसके लिए पैसे लगते थे। फिर ब्रॉडी ने मुझे उल्टा जंप करने की और लाइट स्पीड से उड़ने वाली ट्रिक बताई। ऑब्वियसली ये गेम तो जबरदस्त था, लेकिन हम भाई यूजुअली डीएसपी का रीमास्टर्ड वर्जन खेलते थे। उसमें कुछ मिनी गेम्स ऐड किए थे जो हम सब मिलकर खेलते थे। मेरे फेवरेट्स थे हिडन फेस गेम, बॉम्ब शॉट करने वाला, और वो जिसमें मारियो के जंप के लिए ट्रैम्पोलिन्स ड्रॉ करते हैं। मुझे तो लगता है कि दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें गैम्बलिंग का नशा होगा ही, क्योंकि बचपन में उन्हें लुइजी ने ये सब कुछ सिखा दिया था। लेकिन एक मल्टीप्लेयर गेम भी था जिसमें तुम सबसे ज्यादा स्टार्स के लिए लड़ते थे, और मेरे सारे भाई इस गेम में काफी सीरियस हो जाते थे। ब्राइसन के पास 3 स्टार है। ब्रेडन पकड़ लो। दूर रहो, ये मैंने कमाए हैं। ऊपर देखो। मॉम, ब्राइडन ने मेरे स्टार चुरा लिए। सच बोलूं तो तुमसे मुझे फुल लूजर वाइब आ रही है। ब्रेडन ने उसे मेहनत से छीना है और तूने सस्ते नशे किए हैं। अगर तुझे लगता है कि मैं उसे डांटूंगी, फुल हक से जीतो। अपना ये रोना बंद कर, उसे धोनी जैसे धो दे, कड़क बन और उसे वापस जीत। पर भाई बहनों की नोकझोंक तो बस शुरू ही हुई थी, तो थोड़ी गर्मी बढ़ाने के लिए उस गेम की बात करते हैं जो सारे भाइयों बहनों के रिश्ते तुड़वाने पर तुला होता है। मारियो पार्टी, एक फैमिली फ्रेंडली पार्टी गेम जिस गेम ने मुझ में प्यास जगा दी थी, खून की। इस गेम का एक ही उसूल है, अगर मैं जीतता हूँ तो वो मेरी गेमिंग स्किल का नतीजा होगा, पर अगर तुम जीते तो वो सिर्फ किस्मत की वजह से होगा, या फिर वो स्टूपिड बोनस स्टार जिन्हें गिनना भी नहीं चाहिए। गेम बनाते वक्त स्किल और लक का बैलेंस होना जरूरी होता है, पर लोग कहते हैं कि मारियो पार्टी किस्मत का खेल ज्यादा है। पार्टीज में तो मजा आता ही है जब तक तुम इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, शायद इसीलिए इसे कहते हैं मारियो पार्टी। पर हम भाइयों के लिए ये एक जंग थी। हम तीनों तो ऐसे लड़ते थे जैसे हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, और हमारी कंपटीशन की आदत तो हर जगह आ ही जाती थी। और वीडियो गेम्स इसमें अलग नहीं थे। प्लेयर 1 बनना ही अपने में बड़ी बात थी।
अगर मेरा रिमोट पहले कनेक्ट हो जाए तो ब्रॉडी की सुलग जाती थी और वो सारे कंट्रोलर्स को डिस्कनेक्ट करके दोबारा सिंक करता था जब तक वो प्लेयर 1 ना बन जाए। फैमिली रोड ट्रिप्स पर हम लोग DS वर्जन में मारियो पार्टी खेलते थे और मिनी गेम्स भी जिसपे हारने पर मैं चिल्लाता था। पता नहीं इस गेम में क्या था, पर ये गुस्से और नफरत का एक परफेक्ट मिक्स था। शायद इसीलिए ये पार्टी के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उसमें सबका अलग रंग दिख ही जाता था। और सबसे ज्यादा टेंशन तब आता था जब टोड फाइनल स्कोर अनाउंस करता था। ओके, तो मेरे पास 4 स्टार्स है और 46 कॉइंस, बाकी सबके पास सिर्फ 3 है, तो जीत मेरी ही होगी। बोनस स्टार्स अनाउंस करने का टाइम हो गया है। पहला स्टार जाता है उस प्लेयर को जिसने सबसे कम स्पेसेस में ट्रैवल किया है। ब्रेनर। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी उससे ज्यादा कॉइन्स है। जब तक ब्रेनर को दूसरा स्टार नहीं मिलता मैं जीत जाऊंगा। और दूसरा स्टार जाता है उस प्लेयर को जो सबसे ज्यादा बार हार गया था। ब्रेनर। वो स्टार मुझे दे दे ठाकुर। एक राउंड में मैं बहुत अच्छा खेल रहा था। मेरे पास 4 स्टार्स थे और 270 कॉइन्स भी थे, पर ये था स्पेसलैंड मैप। और अगर बीच वाले प्लेटफॉर्म पर कोई 5 बार गया तो बाउजर का स्पेसशिप एक जायंट लेजर फायर करता था जो रास्ते के सारे प्लेयर्स को लगता है। ओए नहीं, रुक जाओ, सोचकर भी कदम मत लेना, रुक जाओ। फिर अपने भाइयों से जीतने के लिए मैंने कुछ स्पेशल टेक्निक्स का यूज करने के बारे में सोचा, जैसे कि एक मिनी गेम था जिसमें तुम्हें ए बटन को स्मैश करते रहना होगा। तो फिर जीतने के लिए मैंने अपने हाथ पर मसाज गन रख दी और फुल स्पीड पर उसे चला दिया, जिससे मेरा पूरा हाथ बहुत ही जोर से वाइब्रेट करने लगा। और फिर मैंने अपनी उंगली को ए बटन पर रखा और ब्रॉडी और ब्रेनर मुझसे बड़े हैं और हर काम में मुझसे बेहतर भी हैं। और सच कहूँ तो ब्रेनर भी मुझसे हर काम में बहुत बेहतर है। वो तो जब से डायपर पहनता है तब से आईपैड चला रहा है और मेरे जैसे नूबड़े को पट से हेडशॉट दे देता है। मुझे बस किसी चीज में सबसे आगे होना था, बस एक अच्छे गेम की तलाश थी। मारियो कार्ट। मैं खुद को उतना कॉम्पिटिटिव कभी नहीं मानता हूँ, पर जैसे हम देख रहे हैं वीडियो गेम्स की बात ही अलग है, खास करके मारियो कार्ट की। अच्छी बात ये है कि इस गेम को लेके मैं इतना जोश में रहता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरा इसमें कोई मुकाबला नहीं और मैं कभी भी नहीं हारता हूँ। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। सब कुछ शुरू हुआ मारियो कार्ट DS से। हम आपस में रेस करते थे, पर मुझे ड्रिफ्ट करना नहीं आता था, तो मैं बस कीले फेंकते हुए गाड़ी मोड़ता था और हमेशा लास्ट ही आता था। जब उन्होंने मुझे ड्रिफ्ट करना सिखाया तो समझने में मुझे काफी टाइम लग गया। तुम्हें डी पैड को ऐसे करके हिलाना होता है ताकि ये चार्ज बिल्डअप हो, जो तुम्हें एक बूस्ट देता है। इतनी छोटी उम्र में इतना सब करते हुए अपनी गाड़ी को संभालना काफी टफ होता है और साफ था कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना था। लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि इस गेम में अपने भाइयों से बेहतर होना नामुमकिन नहीं है। मैं एक बार तो जीतना चाहता था और मुझे अपने अंदर का वो पोटेंशियल महसूस हो रहा था। प्लेयर 1 बनने की चाह में मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। अरे मैं फर्स्ट पे हूँ और जीतने वाला हूँ। धीरे धीरे हम मारियो कार्ट DS से मारियो कार्ट V पर आ गए। ये वाला वर्जन मैंने सबसे कम खेला है, क्योंकि बोला था ना, मुझे मोशन कंट्रोल समझ नहीं आते और शायद बाइक चुनना सबसे सही ऑप्शन था, क्योंकि आगे का टायर उठा के चलने के बाद स्पीड और तेज हो जाती थी। क्या मजाक था। उसने मुझे बेहतर गेमर बनने में कोई खास मदद नहीं की, लेकिन स्टीयरिंग वाले रिमोट से खेलने में बहुत मजा आता था। देखो मॉम, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ये तो सलमान खान का फैन लग रहा है। फिर मैंने अपनी स्किल्स के लायक एक गेम को चुना, जो था मारियो कार्ट 7। कार्ट कस्टमाइजेशन, अंडर वाटर सेक्शंस, ग्लाइडर्स और नए एपिक कोर्सेस के साथ ही कमाल का वर्जन था और ड्रिफ्टिंग सिस्टम भी बहुत आसान था। उस समय ये बेस्ट मारियो कार्ट गेम था। मैंने स्ट्रेटेजी सीखी, शॉर्टकट्स याद किए और मेरा टाइम आने वाला था। मेरे भाई भी मुझे थोड़ा सीरियस लेने लगे थे, क्योंकि मैं बम फेंक कर उनके इलाके में धुआं कर देता था, क्योंकि मुझे बस जीतना ही था। तुम्हारी आत्मा का तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ने का समय आ चुका है। मैंने इतनी रिसर्च करी कि मुझे नया शॉर्टकट भी मिल गया। माकावुहु कोर्स पे अगर तुम एक मशरूम यूज करके ट्रैक के किनारे से सही एंगल पे बूस्ट मारोगे तो तुम एक ऐसी जगह पर पहुंचोगे जो मैप की आखिरी पार्ट के पास है। तो जब लकातू तुम्हें बचाएगा तो उससे लगता है कि तुम आगे वाले पार्ट से नीचे गिर गए थे और वो तुम्हें सबसे आगे रख देता है। पहली बार मैंने अपने भाइयों के खिलाफ ये ट्रिक यूज की। मेरे टायर्स की धूल चाटो। लेकिन ब्रॉडी ये नहीं जानता था कि दुनिया बदलने वाली है।
नहीं रुकना था, मुझे और जीतना था। फिर आया मारियो कार्ट 8 डीलक्स। एंटी ग्रेविटी मैकेनिक्स, नए कार्ड और अमेजिंग कोर्सेज के साथ गेम और भी मजेदार हो गया था और मैं इन सब के लिए तैयार था। बस इतनी ताकतवर गाड़ियों की आदत लगने में थोड़ा टाइम लगा। कार्ड्स इतनी तेज थी कि मोड़ने के लिए ब्रेक्स लगाने पड़ते थे, वरना ट्रैक से उड़ जाओगे धड़ाम से। और एक बार ये सीख लिया तो फिर जीत अपनी ही थी। तुम कमजोर हो, बिल्कुल अपने भाइयों की तरह। वो इस दुनिया में जीने के लायक नहीं थे, मेरी दुनिया में। उनके पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। मैंने अपने भाइयों को इतनी बार हरा दिया कि मैंने मारियो कार्ट स्किल्स में अल्टीमेट लेवल को हासिल कर लिया था। और ये है एक श्रापित तकनीक जिसे कहते हैं आइटम स्मगलिंग। गेम्स में जो लोग सबसे पीछे होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा पावरफुल आइटम्स मिलते हैं ताकि रेस का बैलेंस बना रहे। तो मैं हर बार जानबूझकर अपने आप को पीछे ही रखता था और जब मुझे पावरफुल आइटम्स मिलते थे तो मैं उनका यूज करके आखिर में उड़ते हुए फर्स्ट आ जाता था। लेकिन ये चीज से बाकियों को भी दुख होता था, क्योंकि ये अगर एक बार सही से काम कर गया तो किसी के पूरे रेस में फर्स्ट रहकर जीतने का सपना क्षण से टूट जाता था। मैंने ये कई बार अपने भाइयों के साथ ट्राई किया है, उन्हें छेड़ने के लिए, और आज मैंने अपने भाइयों से बेहतर होने का सपना, मतलब अपने बचपन का सपना पूरा कर लिया। मेरे दुश्मनों को हराने के बाद मेरी जीत की प्यासा बुझ गई थी। और मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे, ये बंदा तो पक्का बाकी चीजों में लूजर ही होगा अगर इसे भौकाल मारने के लिए एक वीडियो गेम का सहारा लेना पड़ रहा है। और इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, ये सच है, लेकिन मैं इतने में ही खुश हूँ। मारियो मेरे बचपन का सबसे बड़ा हिस्सा था और मुझे हमेशा अपने भाइयों के साथ गेम खेलना याद रहेगा। उनको हराने में अपना ही मजा था। छोटे भाइयों को जो मिले वो ले लेना चाहिए। और सीरियसली बोलूं तो ब्रॉडी का हर वक्त मेरे लिए हिडन सीक्रेट्स ढूंढना और मुश्किल लेवल में मेरी हेल्प करना बहुत स्वीट था। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इतने मजेदार पल अपने भाइयों के साथ गुजारे। ये तो एक चीटिंग है। नाचना आए और आंगन टेढ़ा। ठीक है, तुम जीते। क्या कोई और गेम खेलें? और ये ले हाथ, कहाँ जा रहा है छोटे? ये ले। वो, नहीं, वो, नहीं, गेम। यहाँ तक आ गए। सच में ये वीडियो बहुत बड़ी थी, तो पूरा देखने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्तों। भाइयों के साथ मारियो गेम्स खेलने की पुरानी यादें ताज़ा करने में मजा आ गया। सब्सक्राइब करना मत भूलना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे मर्च और पैट्रियन को जरूर चेक करना। मेरी टीम के एनिमेटर्स को, स्टोरी बोर्डर्स को, बैकग्राउंड आर्टिस्ट को और एडिटर्स को थैंक्स, जो हमेशा मेरे क्रिएटिव विजन्स को रियलिटी बना देते हैं। और तुम्हें भी थैंक्स ये वीडियो देखने के लिए। कमेंट करो नीचे और बताओ तुम्हारा फेवरेट पार्ट क्या था और कौन सा फेवरेट मारियो गेम था। ओके, मैं चलता हूँ सोने या खाने या फिर दोनों। हाँ, बाय।